नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद के द्वारा झारखंड बीएड एमएड एमपेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2026 का आप लोग के पास नोटिस आ गया होगा, लगभग सभी कोई जान रहे होंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आप सब कोई पढ़े होंगे, या तो आराम से पढ़ सकते हैं निकाल करके, या जल्दी जल्दी में भी पढ़ सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी में ही बात करेंगे कि कैसे में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे आप लोग का एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले इसका बात करें कि देखिए, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि देखिए, झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, विश्वविद्यालय मतलब कि जो यूनिवर्सिटी से, झारखंड के यूनिवर्सिटी से, जैसे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से अगर कोई बीएससी किया है, बीए किया है, एमए किया है, कुछ भी किया है, तो यहाँ पर अगर एडमिशन लेने की कोशिश करेगा तो 85%, ये समझिएगा, सिर्फ 85% गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट दोनों में। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब गवर्नमेंट में जो पेमेंट देना पड़ता है वो भी देना पड़ता है, थोड़ा सा कम देना पड़ता है, प्राइवेट में तो देना ही पड़ता है, ये बात है। अब आते हैं, बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है कि कैंडिडेट विल एट लीस्ट 50%, देखिए 50% आपको बीएससी एमएससी में ऑनर्स पेपर में मार्क्स आना चाहिए। बाकी में कुछ भी रहेगा, लेकिन ऑनर्स में कम से कम ओवरऑल भी मिला के कर सकते हैं कि 50%। अगर 50% नहीं है तो आप नहीं कीजिएगा, ये जनरल के लिए है, यूआर के लिए। देखिए 45% इन केस ऑफ SC ST OBC इन PW। अगर इतना आप कर चुके हैं, आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, तो मार्कशीट होना जरूरी है, मार्कशीट, प्रोविजनल और माइग्रेशन अगर दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं तो ये 3 चीज होना जरूरी है। एडमिशन के समय आपसे मांगा जाएगा, ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया क्या है भाई। तो आवेदन की प्रक्रिया साथियों, डायरेक्ट अगर देखें तो ये 25/3 तक ऑनलाइन होगा, मतलब कि मार्च तक, आज जो कि हो गया है समय, 25/2 से भरा रहा है, 1 महीना का समय है। आज मान लीजिए होली में 3 दिन आप लोग को बीत गया होगा होली में, ठीक है। अब वो सब कोई बात नहीं, होली में बीत गया तो बीत गया। अभी से आप पहले जा करके फॉर्म भर लेंगे, फिर एडिट का ऑप्शन मिलेगा। गलती करना ही नहीं है तो एडिट की बात ही नहीं है। देखिए, ये वाला सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा, एनसीसी का C+ वाला या NSS वाला, NSS राष्ट्रीय सर्विस सेवा जिसको बोलते हैं, तो ये अगर होगा तो लगा दीजिएगा। एडमिशन के टाइम काउंसिल के समय में आपको ध्यान दिया जाएगा। अब आते हैं फीस पर, परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क क्या है भाई, तो सामान्य यूआर के लिए, यूआर मतलब EWS भी उसी में मान लीजिएगा, ठीक है ना, EWS भी उसी में, तो इसमें आपको 1,000 रुपया लगेगा। अनपिछड़ा वर्ग मतलब EBC जिसको बोलते हैं, OBC और EBC, या इसी को कोई BC1 भी बोलता है और BC2, ठीक है, ये सारी जो है 750 रुपया। अनुसूचित जाति जनजाति की सभी कोटि की महिलाओं को झारखंड के 500 रुपया, ये झारखंड के अगर होंगे तो इन लोगों को 500, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि की महिलाओं को 500 रुपया। दिव्यांग कोटा 0 रुपया। ये तो बात हो गया। नोट में लिखा है कि झारखंड के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अनपिछड़ी जाति 2 के एवं महिलाओं अभ्यर्थियों को समान कोटि का परीक्षा शुल्क, मतलब अगर आप बिहार के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल के, तो आपको 1,000 रुपये, ये बात, ठीक है। आगे देखते हैं कि बीएड में क्या है। तो देखिए 25/2 से तो 25/3 तक तो भरा रहा है फॉर्म 2026 का। फिर इसका एग्जाम डेट जो है, देखिए 26/4 को रखा गया है, ये अक्सर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये आप मान के चलिए मई में होगा, ठीक है, 5वां महीना में, 4/5, ये 5वां महीना में होगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा PYQ देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा, या PYQ देख लीजिएगा, या मॉडल सेट देख लीजिएगा, ताकि होगा क्या, आपके जो ये, अगर ये परीक्षा तिथि को ध्यान में रखते हुए 1-2 महीना है, सिर्फ मेरा चैनल पर आप वीडियो देख लीजिएगा, मास्टर वीडियो मिलेगा 3-3 घंटा का,
उस पर अगर देख लीजिएगा तो आपको जो है मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट भी मिल जाएगा, सरकारी भी मिल जाएगा, जिसे मेहनत करेगा उस हिसाब से मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए किसी का नज़दीक कॉलेज है और उसको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेना है तो वो दूर तो ले नहीं पाएगा, तो इसीलिए नज़दीक के लिए ही ये व्यवस्था आदमी थोड़ा सा पढ़ लेता है। अच्छा, परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू। पलामू में कहाँ, तो डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज, हजारीबाग एवं चाईबासा, इतनी जगह पर होगा। अब इसी जगह पर आपको एग्जाम देना होगा। तो ये तो बात हो गया। सिलेबस पर बात करते हैं थोड़ा सा। 3 गो चीज इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कि योग्यता, योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो योग्यता क्या क्या हो गया भैया, तो योग्यता सर जी ग्रेजुएशन पास, मतलब बीएससी एमएससी पास होना चाहिए आपके पास, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, प्रोविजनल मार्कशीट और माइग्रेशन। ये बात हो गया। दूसरा बात रहा कि पैसा कितना लगेगा, तो बता दिए 1000, 750, 500 महिला के अकॉर्डिंग और आरक्षण कोटि के अकॉर्डिंग। अब बात रहा कि एग्जाम कब होगा, तो ये भी बात हो गया कि मई में, ऐसे तो दे रखा अप्रैल में ही, लेकिन अप्रैल में होता नहीं है इन लोगों से, उस समय के हिसाब से बदल देते हैं, अपरिहार्य कारण दे देते हैं। अपरिहार्य कारण का उन लोग का अर्थ पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा लोग। तो ये बात हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस जानना जरूरी है। देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शैल हैव 30 क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज से आपको, लैंग्वेज में क्या क्या, 15 क्वेश्चन हिंदी से और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से। इसमें रहेगा आपको पैसेज, पैसेज मतलब जो गद्यांश जिसको बोलते हैं, गद्यांश रहेगा, ग्रामर रहेगा और वाक्य में सजाने के लिए रहेगा थोड़ा सा। तो इसमें से तो आदमी 15 में से 10 कर लेता है। अब इसके लिए 5 कर ले लेगा, 5 या 10, 10 या 5, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, 40 क्वेश्चन। इसमें जो है कैसे बच्चा को पढ़ाया जाता है, क्या होता है लीडरशिप, बच्चा में एजुकेशन कैसे दिया जाता है, चिल्ड्रेन एंड टीचिंग प्रोफेशनल क्या है, सोशल एडजस्टमेंट क्या होता है, ये सब इसके बारे में। तो इसका मेरे पास मास्टर वीडियो आप लोग के पास रहेगा। ठीक है ना, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड का मास्टर वीडियो, तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, पूरा एक बार देख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। ये हो गया। अब रीजनिंग तो सब कोई जानता है, तो 30 गो में आप लोग से 20 गो आराम से बन जाएगा, 20 से 25 गो, जो पहले से तैयारी थोड़ा बहुत करते हैं। नहीं तो इसका भी एक मास्टर वीडियो बना देंगे 3 घंटा का। तो आप लोग को देखना है टोटल 3 घंटा, 4 घंटा और 1 घंटा उधर, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा के 3 गो मॉडल सेट देख लीजिएगा। पी वाई क्यू कै गो, 5 में, तो 5 दूनी 10 घंटा, तो 10 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 10 या 14 और 3 17, 17 घंटा टोटल आपको पढ़ना है। ठीक है ना, 17 घंटा टोटल पढ़ना है। इतना अगर पढ़ लीजिएगा, एक अच्छा रैंक नियरेस्ट कॉलेज, अगर प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो प्राइवेट में, सरकारी के लिए तो हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आ जाएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मास्टर वीडियो के साथ। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर के लिए बनाएंगे, और उसको अगर अच्छा लगेगा तो फिर आप लोग फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।